नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाल विज्ञान महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ हो गया है और इस मौके पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव में शामिल हुए और उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश के सीमांत पर्वतीय जनपदों में बाल विज्ञान महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष महोत्सव का आयोजन 15 से 16 अक्टूबर तक पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय गुप्तकाशी में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उधर बाजपुर के नगर के मेन रोड स्थित एक मेकअप स्टूडियो में मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद रहा। यह आग मेन हाईवे पर स्थित नीलम ज्वेलर्स के ऊपर मौजूद रंजू विनायक ग्लेन मेकअप स्टूडियो में लगी थी और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमारे पास सूचना आई कि जो नीलम ज्वेलर्स है उसके ऊपर जो शॉप है उसमें आग लग गई है, तो इसमें तुरंत जो अग्निशमन विभाग है और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा। तुरंत आग पे काबू पाया गया। जो व्यक्ति अंदर थे, जो ऊपर जिम थी, उससे उन्हें रेस्क्यू किया गया और आग से पूरी तरह काबू पाया जा चुका है और कोई जनहानि नहीं है। आग के कारणों के बारे में पता किया जा रहा है और थोड़ी जो जनहानि जो थोड़ी अंदर जो आग लगी थी उससे थोड़ा जो ब्यूटी पार्लर की जो दुकान थी उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। देश भर में कफ सिरप से बच्चों के मौत होने के मामलों पर उत्तराखंड में भी अब खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप के जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस बात पर उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा है कि आजकल के दौर में अगर कोई बच्चा 2 बार भी खांसता है तो उसे सीधा कफ सिरप दिया जाता है और अगर किसी डॉक्टर ने जो है कफ सिरप का परामर्श नहीं दिया है तो उस पर शक किया जाता है। है बच्चे ने, और खास तौर पे आजकल बस बच्चे ने 2 बार खांसा तो कॉफ सिरप चाहिए, चाहे वो थोड़ा अप फ्रंट है प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए या वो सरकारी में। अगर डॉक्टर साहब ने कॉफ सिरप नहीं दिया तो फिर डॉक्टर साहब फेल हैं या माता पिता नाराज हो जाते हैं। इसलिए और वायरल बहुत होने लगा है, प्रदूषण की वजह से खांसी का इंसिडेंस बढ़ गया है, कॉफ सिरप की सेल भी बढ़ गई है। डेक्स्ट्रोमिथोरफन छोटे बच्चों के लिए नहीं होता और पहले जो कॉफ सिरप छोटे बच्चों के लिए होते थे उनमें से ज्यादातर पॉलकोडीन जैसे जो सब्सटेंस थे वो बैन पहले ही हो चुके हैं। नैनीताल जिले के नए जिलाधिकारी के रूप में ललित मोहन रयाल ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है, तो वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद डीएम ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और जनसेवा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जहां इस दौरान डीएम ललित मोहन रयाल ने कहा कि आमजन के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और हर विभाग से अपेक्षा की जाएगी कि जनता से जुड़े कामों में किसी तरह की लापरवाही न हो। इस डिस्ट्रिक्ट में आगमन मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और जहां तक प्रायोरिटीज की बात है, जो सरकार की नीतियां हैं, शासन की नीतियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रायोरिटीज हैं उनको धरातल पे उतारना और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, वो सबको प्रायोरिटी पे इसको फोकस रखना और जो पात्र लाभार्थी हैं उनको स्कीम्स का लाभ मिलना,
बाकी जो और फील्ड काम है। ऋषिकेश शहर में आबकारी विभाग की टीम ने शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है, जिस पर आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि साल 2025 में अगस्त महीने तक 86 मुकदमे शराब तस्करी के दर्ज हुए हैं, जिसमें 717 बोतल अंग्रेजी शराब, 817 लीटर कच्ची शराब के अलावा 1000 से अधिक टेट्रा पैक शराब जब्त की गई है। देखिए, जैसे ऋषिकेश क्षेत्र जो है वो पूरा नगर निगम क्षेत्र सरकार द्वारा ड्राई एरिया घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा लगातार जो शराब की तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत हमारे द्वारा 86 जो केस हैं अगस्त तक दर्ज किए गए हैं और 30 टेट्रा पैक देसी के बरामद किए हैं और 717 बोतल अंग्रेजी की हैं और 826 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। उसके अलावा जो माह ये जो सितंबर माह जो भी चल रहा है इसमें हमने अभी तक 18 केस दर्ज कर दिए हैं और लगभग 200 लीटर के करीब शराब जब्त कर लिए, बरामद की और इसमें कई वाहन भी हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं। अल्मोड़ा के दौलादेवी ब्लॉक में वायरल फैलने की आशंका के बीच में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नवीन चंद्र तिवारी ने बताया कि ब्लॉक में 7 लोगों की मौत हुई है। इन 2 की जो है मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि 5 मौतें संदिग्ध बताई जा रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि इन मौतों के पीछे का कारण वायरल संक्रमण हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि प्रभावित क्षेत्रों से 11 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें 3 में टाइफाइड पॉजिटिव मिला है। ब्लॉक के 16 सब सेंटरों में आशा कार्यकर्ता, सीएचओ और फार्मासिस्ट की टीमें लगाई गई हैं। बाकी जो और हैं वो अभी संदिग्ध हैं, उनमें हम वायरल अपनी तरफ से हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके एवज में अभी वहां 11 सैंपल परसों ले गए थे। हमारी टीम एपिडेमियोलॉजिस्ट भी गए थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी गए थे। उनमें से 11 में से 3 की रिपोर्टें आ चुकी हैं। 3 में टाइफाइड पॉजिटिव बता रहे हैं, विडाल पॉजिटिव, और उसके लिए पानी कहीं न कहीं दूषित होना संभावना है उसकी। इसके लिए जल संस्थान को भी हमने पत्र जारी कर रखा है कि जितने भी पानी के स्रोत हैं, जितने भी पानी के टैंक उनके अंदर में जो आते हैं, उनमें वो पूरा क्लोरीनेशन करें। और जो नेचुरल जल स्रोत हैं, कहीं नाला है, धारा है, क्योंकि उसमें क्लोरीनेशन करना संभव नहीं, उसको पानी को वो लोग उबाल के पिए। आपके माध्यम से मैं थोड़ा जनमानस से अनुरोध करूंगा कि पानी को जो भी पिए वो उबाल के पिए और उसी का इस्तेमाल करें। जो पानी की जो आगामी दीपावली और धनतेरस के त्योहारों को देखते हुए एसएसपी देवेंद्र पींचा ने पुलिस अधिकारियों की विशेष बैठक ली है और बैठक में जिले में अपराध की समीक्षा की गई है और त्योहारों के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी पींचा ने सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और बाजारों में अधिक से अधिक ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि दुकानों और व्यस्त क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाए और सीसीटीवी कैमरों की सही कार्यप्रणाली भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत कड़ाई से कार्रवाई की जाए। देखिए, क्राइम का रिव्यू करने के साथ साथ में जो निकट भविष्य में हमारे सामने जो चुनौतियां आती है उसको डिस्कस करते हैं। मुख्य रूप से अभी हमारे सामने दीपावली, धनतेरस, छठ, इन सब जो त्योहार आ रहे हैं और जो लोगों का इस दौरान मार्केट में इन्फ्लो रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए यही निर्देश दिया गया कि पुलिस का प्रेजेंस अधिक से अधिक मार्केट में रखा जाए। विशेषकर
जो ज्वेलरी शॉप है, मोबाइल शॉप है, जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है, जो दूसरे मेन मार्केट है उसमें प्रेजेंस ज्यादा रखा है, विशेषकर इवनिंग के वक्त में। साथ साथ में जो सीसीटीवी कैमरा की जहां कमी है, जहां अगर खराब हो तो जल्दी ठीक कराएं या फिर जहां कमी हो वहां पर आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आरटीओ विभाग ने यातायात इंतजामों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी कमर कस ली है। दरअसल आपको बता दें कि रोडवेज और निजी वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के साथ ट्रैफिक जाम कम करने के लिए व्यापक कदम उठाने के निर्देश भी आरटीओ ने जारी किए हैं। तो वहीं दिवाली के दौरान यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है और जिसके लिए जो है परिवहन एजेंसियों और निजी ऑपरेटरों को त्वरित तौर पर वाहन उपलब्ध करवाने को कहा गया है। को पत्र भेजा है जिसमें गाड़ियों में साफ सफाई रखें और जो सर्विसेज हैं अपनी सर्विसेज बढ़ा दें, चाहे वो दिल्ली की सर्विस हो चाहे पहाड़ों की सर्विस हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर को आते हैं त्योहारों में। और स्पेशली हमने ये भी मार्क किया है कि जब वापसी होगी दिवाली की छुट्टियों के बाद, तब भी अपनी सर्विसेज पर्याप्त मात्रा में बनाए रखें और हम जितने भी ड्राइवर्स हैं वो ये इंश्योर करें कि कोई भी शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाए। हमने अपने एआरटी एनफोर्समेंट को भी निर्देशित किया है कि रोडवेज से और जितनी भी हमारी प्राइवेट बसेस की यूनियंस हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें, संख्या पर्याप्त रहे जिससे ओवरलोडिंग ना हो। चेकिंग भी करते रहे, हमारे जो टीम्स हैं चेकिंग पे निरंतर कार्रवाई भी कर रहे हैं। पूरा चार्ज हम अभी मंगवा लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। सीएम ने पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दीपावली को लेकर पहले से ही सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। मीटिंग के दौरान पीडब्ल्यूडी ने बताया कि 3,888 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है। मैंने मीटिंग करी थी अपनी टीम के साथ, पूरे हमारे देश के सभी डिवीजन के एक्सीएम्स और सारे एसई चीफ सारे लोग थे। उसमें डिटेल हमने डिस्कशन किया है कि जो भी रोड आज के डेट में बंद है उनको इमीडिएटली खोला जाए। जिन रोड्स पे ट्रैफिक चल गया उसको और इम्प्रूव किया जाए, कहीं मलबा है तो मलबा हटाया जाए, कहीं रिपेयर की जरूरत है, आपदा में कोई अगर काम करना है तो उसका एस्टिमेट बना के जल्दी से सबमिट किए जाए, क्योंकि कुछ पैसा विभाग को भी मिला हुआ है आपदा में काम करने के लिए, कुछ पैसा जिलाधिकारी से मिलता है। तो पैसे हैं हमारे पास, तो जो एस्टिमेट आएंगे जो आपदा से नुकसान हुआ उसको हम लोग रिपेयर और जो भी उसमें काम करना करेंगे। गड्ढा मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी निर्देश दिया हुआ है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दिवाली तक हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम काम दिवाली से पहले पहले पूरा करें, क्योंकि बड़ा त्योहार है, बहुत सारे लोग आते हैं, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी उससे। उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर्स अलग अलग जिलों में गए हैं देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। मैं खुद हरिद्वार जिले में गया था, 200 किलोमीटर से ज्यादा मैंने सड़क का इंस्पेक्शन किया था उस दिन, और हमारे अपर सचिव देहरादून का देख रहे हैं। तो हम लोग का प्रयास यही है कि जो भी नुकसान हुआ बारिश से उसको हम लोग रिपेयर करके रिस्टोर करके वापस लाएं। जो गड्ढे हुए या किस तरह की अगर प्रॉब्लम आई है सरफेस के ऊपर, यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित एक आश्रम के संत पर लाखों रुपए लेकर फरार हो जाने का आरोप लगा है। यहां जगजीतपुर स्थित महामृत्युंजय मठ के कोठारी महंत वैराग्यपुरी 28 लाख रुपए और कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। मठ के अध्यक्ष यमुनापुरी ने वैराग्यपुरी को जो है आश्रम का कोठारी और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वैराग्यपुरी ने साल 2009 में संन्यास लिया था, जिसके बाद से वे मठ की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मठ के अध्यक्ष यमुनापुरी ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी संत को खोजने की गुहार लगाई है। धोखाधड़ी क्या कहे, वो एक आश्रम का ही सन्यासी था, वैराग्यपुरी उसका नाम है। 2009 से आश्रम में रह रहा था। उसको मैंने यहाँ का कोठारी व्यवस्थापक बनाया था और समझ में नहीं आया। इतने साल से हमको उससे कोई शिकायत भी नहीं थी, उसको हमसे भी नहीं थी। अब दिल की बात तो कोई मैं नहीं कह सकता हूँ, पर ये है कि 10 तारीख की रात को वो आश्रम की करीब करीब सभी जो कैश प्रॉपर्टी थी दर्ज हो गया। महामृत्युंजय मठ है, वहाँ पे एक महाराज जी हैं, श्री यमुनापुरी महामंडलेश्वर हैं। उनके द्वारा बताया गया कि वैराग्यपुरी जो उनके यहाँ जो एक उनके शिष्य थे और जो वो देखरेख करते थे आश्रम की, वो कुछ
रुपए और सामान लेके चले गए हैं रात्रि में, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, विवेचना प्रचलित है, शीघ्र अनावरण कर दिया गया है। अभी मैं बेरोला जी यूके SSSC पेपर लीक मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कदम की अब हर तरफ जो है तारीफ हो रही है। जिस परीक्षा को लेकर लोगों में संशय बना हुआ था और सभी युवाओं की मांग थी कि उसे निरस्त किया जाए, मुख्यमंत्री धामी ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए परीक्षा को निरस्त किया है और मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद बेरोजगार मोर्चे के युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। वहीं बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री युवाओं की भावनाओं को तरजीह दे रहे हैं। जिस तरह सीधे युवाओं के बीच में गए, ये पहली घटना थी कि इस तरह के प्रदर्शनों में सीधे मुख्यमंत्री जाकर वहां पर जाकर घोषणाएं कर रहे हैं, और वो भी जो उन लोगों ने वहां पर अपेक्षाएं की उसके अनुसार घोषणाएं की। तो युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहीं कहीं अपना ईगो तो क्या कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ जाकर अपना कमिटमेंट शो किया कि भाई हम युवाओं के लिए कमिटेड है, युवाओं के लिए किसी बात तक जा सकते हैं। उन्होंने ये बात, इस बात का एक ये समझिए मैसेज पूरी पब्लिक में गया है। क्या करना, कोई बड़ा काम तो हो नहीं रहा। अभी एलिवेटेड रोड्स वगैरह में देखते हैं क्या है। क्या करना, कोई बड़ा काम तो हो नहीं रहा। अभी एलिवेटेड रोड्स वगैरह में देखते हैं क्या है। धर्मनगरी हरिद्वार में इंसानियत को झकझोर देने वाली बच्चा चोरी की वारदात का हरिद्वार पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में कलियर पुलिस, एसओजी और सीआईयू की संयुक्त टीम ने 3 माह के मासूम बच्चे को सकुशल बरामद किया है। बता दें कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी डोभाल ने बताया कि मामला अत्यंत संवेदनशील था और बच्चे की सलामती पुलिस की पहली प्राथमिकता थी। तकनीकी और मानवीय सूझबूझ और पुलिस ने ब्लाइंड केस की हर कड़ी को जोड़ी। तो वहीं एसपी देहात शेखर सुयाल और सीओ नरेंद्र पंत की देखरेख में थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार की टीम ने मेरठ में छापेमारी कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। 10 और 11 तारीख की रात को वादी जहीर अंसारी द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनका जो ज्योतिबा फुले नगर से यहाँ आए थे, उनका एक बच्चा जो 3 वर्ष का था और 3 माह का था, काफी छोटा ये बच्चा था, और वो चोरी होने की एक सूचना पुलिस के संज्ञान में आई थी। क्योंकि कलियर क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम कई बार हुए हैं पुलिस के, क्योंकि संज्ञान में ये बात रही है, इसलिए मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 271/2025 पुलिस के द्वारा 137(2) BNS में तत्काल इसको किया गया। इसके साथ ही विभिन्न टीमों का गठन इसमें बच्चे की बरामदगी के लिए किया गया और 72 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया और 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल सही है भाई, सारी चीजें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।